सर आज एफसीपीसी की जो मीटिंग। मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी हुई है, थोड़ा बताएंगे क्या क्या एजेंडा है? जन देखिए, हमारी मासिक बैठक होती है एफसीपीसी की, जिसमें शिमला के विभिन्न वार्ड्स के जो हमारे फाइनेंस के इशू होते हैं, बड़े इशू जो हाउस के लिए जाते हैं, जिसमें 10 लाख से जो ऊपर की इशू होते हैं उसको हम हाउस के लिए लाते हैं। उसमें 2 बड़े इशूज हमारे पास अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। एक कल्लोग का इशू था जिसमें हमारे सड़क की कनेक्टिविटी होनी है और उसके साथ पार्किंग भी बन रही है, एक उसको हमने पास किया। दूसरा मजाहट का एक इशू था, उसमें एम्बुलेंस रोड बननी है, उसको हमने पास किया। और इसके अलावा जो हमारी दूसरी चर्चा भी हुई, जैसे छोटे छोटे आपके हमारे दफ्तर और वो बनने हैं, और रेन शेल्टर्स के हमारा अगले कल जो है 4-5 रेन शेल्टर के हमने उद्घाटन करने हैं, और इसके अलावा 4 और नए रेन शेल्टर्स भी बनेंगे। उसके चाहे वो मजाट है, टूटू है, कच्ची घाटी है, खलीनी है, इनके टेंडर अलग से लग रहे। तो सारी चर्चा हमारी इसमें हुई है। और जो कुछ चेयर की परमिशन के बाद कुछ हमारी दूसरी चर्चाएं भी हुई है, चाहे फॉरेस्ट को लेकर के हुई है या हमारे जो रेंटल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए हमारी हुई है। पानी वालों की तरफ से हमारे पास आई है, जो एसजेपीएन की तरफ से हमारे पास लगभग 25 से 30 टैंक, बड़े टैंक जो हमारे लगभग बनने की तैयारी में है, जिसमें शुरू कर रहे हैं उनका काम एकदम से। उसका एनओसीज के लिए हमारे पास एसजेपीएन की तरफ से एक प्रस्ताव आया है, जिसमें जो नगर निगम की जगह है उसमें एनओसी देना है, और जो फॉरेस्ट का एरिया है, फॉरेस्ट और नगर निगम की जहाँ भी कलेक्टिव जगह उसकी एनओसीज एक बारी ही इकट्ठे हम दे देंगे, ताकि हमारे शिमला शहर के अंदर जो पानी की समस्या और टैंक की जो स्टोरेज कैपेसिटी उसको बढ़ाने के लिए इकट्ठे ये 25 से 30 टैंक बनेंगे, जिसके लिए हम एनओसी के लिए हमारे पास प्रपोजल आया था, उसको भी हमने पास किया है। तो ये सारी मुद्दे थे जो हमने चर्चा में किए। हमारी इसके बाद सोशल जस्टिस की बैठक भी है, जिसमें हमारे जो संजौली में वुमेन हॉस्टल है उसमें हमारा काम चल रहा है। उसमें किस तरह से एक फ्लोर हमने बढ़ाना है या क्या करना है, उसकी विज़िट जिसकी अध्यक्षा हमारी उपमहापौर उमा कौशल जी है, और इसके साथ उसके बारे में भी हमारी अभी चर्चा होनी बाकी है, उसको भी हम बैठक में ला रहे हैं। सर एक बरसात शुरू होने वाली है, तो किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि हर साल देखा जाता है कि शिमला शहर में बहुत तबाही देखने को मिलती है, और अभी जब बरसात शुरू भी नहीं हुई, कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि नाले बंद हो रहे हैं। ऐसे में नहीं, वो कुछ बात इसमें मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बहुत जगह कई बारी जैसे पहली बरसात जब होती है तो बहुत सारा मिट्टी और नाले भर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा काम भी चला हुआ है, जिसमें विभिन्न वार्ड्स के अंदर और या पीडब्ल्यूडी के माध्यम से या सीपीडब्ल्यूडी या नगर निगम की तरफ से जहाँ जहाँ हमारे कलवर्ट्स और हुए, हम अपने कलवर्ट्स और उसको खाली करवा रहे हैं, ताकि नालों को जो पानी की निकासी है प्रॉपरली हो सके। उसका कार्य भी पिछले कल कमिश्नर साहब ने इसकी बैठक भी ली थी, और अपने जो हमारे बीएनआर के अधिकारी और सफाई के जो अधिकारी है सबको डायरेक्शन भी दिए कि आप इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। और मेरे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी बात हुई और सीपीडब्ल्यूडी के भी अधिकारियों से बात हुई है कि जहाँ जहाँ इनके कलवर्ट्स हैं वो भी अपने कलवर्ट्स को, और नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज़ है वो अपने कार्य भी करें। और मैं विभिन्न जगह खुद भी जा रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि जहाँ का बंद पड़े कलवर्ट्स है तो उसको खोलने के लिए मैं स्वयं भी जा रहा हूँ।